Students, welcome back to my channel, and in this video we are going to discuss about the physical properties of the metal. पहले समझ लेते हैं कि metals होते क्या चीज है. Metals are the elements which are basically electropositive. Basically they are electropositive. अब आपसे कोई पूछेगा कि what does it mean the word electropositive? Electro is for electrons and positive is for the charge. अब अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, यानी वो किसी को दे देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, क्यों? फॉर गेटिंग दी स्टेबिलिटी. अब स्टेबिलिटी क्या चीज होती है बच्चों? स्टेबिलिटी का मतलब होता है टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि ये हम सभी को पता है कि जो नोबल गैसेस है वो आपकी केमिकली स्टेबल मानी जाती है. कैसी होती है वो? स्टेबल. क्यों? रीजन पूछा जाएगा क्यों? बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट. व्हाट दे हैव? कंप्लीट ऑक्टेट. उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. जो भी मेटल्स या जो भी एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, उन एलिमेंट्स को आप बोल सकते हो मेटल. ठीक है. अब चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, उसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज. ये बातें सब लोग बताते हैं, पर वो पॉजिटिव चार्ज क्यों आया आज हम लोग समझते हैं. सपोज करिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल है सोडियम का. ठीक है. सोडियम का सिंबल है Na. सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो जरा इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी देख लेते हैं. तो सोडियम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का भी नंबर हम लोग देखेंगे. ठीक. इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक. प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11 प्रोटॉन्स. अब क्यों होंगे? क्योंकि हमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होते हैं एक नॉर्मल एटम के अंदर में. ठीक. अब अगर आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, आप इसको कॉन्फ़िगर करते हो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 281. अब ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने कैसे बनाया? ये मैंने बनाया के एलिमेंट के हिसाब से. ठीक है. के जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की. एल जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की. एम जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की. तो मैंने ऐसे कॉन्फ़िगर कर दिया. तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2. एम में कितने आए? 8. एम में कितने आए? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट है. अब दिक्कत इस चीज की है कि अगर हमें एम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो हमें कम से कम 8 या फिर ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे. हम उतना दे नहीं सकते. तो हम क्या करेंगे? हम इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर दे देंगे किसी को. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू डोनेट इट. हमने क्या किया? हमने डोनेट कर दिया इस एक इलेक्ट्रॉन को. अब जब इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर, तो नाउ आफ्टर गोइंग, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन. लेकिन अभी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं आपके पास में? 11 प्रोटॉन बचे हैं. तो आप सभी को पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा चार्ज ज्यादा है? प्रोटॉन का. तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव का. इसीलिए वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं टू गेट द पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोटॉन उनके पास न्यूक्लियस में स्टेबल है. तो टू गेट द प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, दोज एलिमेंट्स आर नोन एज मेटल्स. व्हाट दे आर नोन एज? मेटल्स. तो मेरे ख्याल से आपकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो चुकी है. अगर आपसे कोई पूछेगा कि मेटल्स क्या होते हैं तो आप बता सकते हो ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं टू गेट दी पॉजिटिव चार्ज. ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटल्स कह सकते हैं. और या हम ऐसे भी बोल सकते हैं द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द मेटल. अब आते हैं, बात करते हैं सेकेंड टॉपिक पे, जो कि हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज का. तो अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. पहले ये समझ लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या चीज है. अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप क्या समझाओगे उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज से? देखिए, 2 तरह की प्रॉपर्टीज आपको समझाई जाएगी.
एक केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक आपके पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि वही एलिमेंट आपका दूसरी चीजों के साथ में रिएक्ट कैसे करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के, तो मेटल की एग्जिस्टेंस कैसी है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक, तो हम यहाँ पे कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो मेरा मानना है कि आपने अपनी जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टीज को लेकर के जो इंपॉर्टेंट होगी हम उसको जरूर डिटेल में समझ लेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी है जिसको हम लोगों को समझना चाहिए अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट विल बी मेलिएबिलिटी। सॉरी बच्चों, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का बेसिकली मतलब है एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिससे उसे हैमर से बीट करके एक अगर थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। टू कन्वर्ट इट इनटू अ थिन शीट इज नोन एज मेलिएबिलिटी। तो मेटल्स में ऐसी प्रॉपर्टीज है कि आप उसको जितना भी बीट करके आप जितनी पतली से पतली शीट में चाहो तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हम लोगों के घरों में एल्यूमिनियम फॉइल सब लोग यूज करते हैं। गोल्ड फॉइल या सिल्वर फॉइल का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। जैसे मिठाइयाँ, अभी अभी दिवाली निकली है बच्चों, तो दिवालियों में जो मिठाई के ऊपर में डेकोरेशन की जाती है, जैसे चांदी का वर्क या फिर आपका सोने का वर्क कहा जाता है, तो दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ मेलिएबिलिटी कि देखिए आपके जो मेटल्स हैं वो इतने थिन शीट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि मेटल्स आर एबल टू बी मेलेबल, यानी वो अपने आप को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, डक्टिलिटी। Ductility is the property of the metal to convert it into a thin wire। आप पतले से पतला वायर बना सकते हो क्योंकि जो मेटल्स है उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इतने टाइटली, एटम्स आर सो टाइटली पैक्ड, क्योंकि मोस्टली जो आपके मेटल्स है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो जो सॉलिड है उसके बीच में एटम्स का जो गैप होता है, जो उनके बीच में स्ट्रेंथ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है। तो उस हिसाब से बोला जाता है कि इनकी जो डक्टिलिटी है, यानी इनको जो थिन वायर में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है इनके पास में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को लेना है तो हमारे पास में कॉपर वायर इज द बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है हमारे घरों के अंदर में, उसमें जो वायर यूज किया जाता है वो कॉपर के तौर पे यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही पतले पतले होते हैं। तो metals are very good or ductile in nature also. The third property is the hardness. Sorry. Metals are hard in nature. Why? Because they are existing in solid state. ऐसा रीजन बोला जाता है। लेकिन there are few metals like sodium and potassium. अब कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं, जैसे आपका सोडियम पोटेशियम का एग्जांपल ले ले, वो इतने सॉफ्ट हैं, सॉलिड हैं, पर वो इतने सॉफ्ट हैं कि दे कैन इवन कट विद द नाइफ। तो सॉलिड आर हार्ड बट फ्यू एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर। आप इसमें एग्जांपल के तौर पे आप याद कर सकते हैं, आपको याद करना है सोडियम और पोटेशियम। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन है। जहां पे भी मैं स्टार रख दूं आप ये याद रखिएगा कि ये इस चीज का एक्सेप्शन है। तो हार्डनेस तो है मेटल की प्रॉपर्टी, लेकिन सोडियम और पोटेशियम इसका एक्सेप्शन हो गए। अगर आप चाहो तो आप मरकरी को भी इस एक्सेप्शन में रख सकते हो, क्योंकि मरकरी आपका लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो आप चाहो तो आप मरकरी को भी याद कर सकते हो। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेटालिक लेक्चर। अब ये क्या चीज होता है भाई? देखो, कहीं किसी मेले वेले में जाओ, कभी कोई चीज पड़ी हुई मिल जाती है, बड़े खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो दूर से चमकती हुई चीज होती है, ऐसा लगता है कि हो सकता है सोने की चीज हो सकता है चांदी की चीज हो सकता है सिक्के हो, ठीक है, कॉइन्स आर ऑल्सो कैन बी। तो आप जब इन सारी चीजों को लेकर के अट्रैक्ट होते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके मेटल्स है दे आर वेरी गुड इन शाइन। अच्छी खासी उनके सरफेस पे शाइन होती है। वो शाइन कई कलर्स में हो सकती है, वो येलो भी हो सकती है, वो सिल्वरिश भी हो सकती है, वो ग्रेइश कलर में भी हो सकती है। तो दे कैन बी लस्टर ऑल्सो, जो कि मेटल की अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। कॉपर की बात करें तो रेड कलर में भी आपको दिख सकता है मेटल। आयरन भी अगर हम बात करें तो ब्लैकिश ब्राउनिश कलर में आपको दिखेगा। तो देयर आर लस्टर विच विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ मेटल्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दैट इज योर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये क्यों है भाई? ये बस थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या चीज है कि जो मेटल्स है दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी की बात क्यों? बिकॉज जो मेटल्स है दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाट दे हैव?
फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हेल्प करेंगे हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, तो इसलिए इनको कहा जा रहा है कि दे आर वेरी गुड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। फिर हम बात करते हैं इसी तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब, अब देखिए सीधी सी बात है, अब मम्मी लोग खाना बनाती है, भाई आप लोग भी कभी ना कभी किचन में जरूर गए होंगे। अगर मान लो कड़छी कढ़ाई में रखी हुई है, तो कड़छी जब स्टार्टिंग में रखी जाती है तो उतनी गर्म नहीं होती है, लेकिन थोड़ी देर छोड़ करके जाओ फिर पकड़ो कड़छी को तो वो गर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि जो कड़छी है वो मेटल की बनी है, और आपने जब थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ा तो उसने क्या किया, एक हीट कंडक्ट कर दी, तो आपको एकदम लास्ट एंड तक उसका जो हीट है वो मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग जो हैंडल्स होते हैं ये जहां से आप चलाते हो, जहां से आप इन कड़छी उड़छी को पकड़ते हो, उसमें लोग रबर की कोटिंग या सिलिकॉन की कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रबर और सिलिकॉन ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि बैड कंडक्टर है हीट के, तो वो आपको हेल्प करेंगे उस चीज से और आपको हीट का पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मेटल्स है दे आर वेरी गुड फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी टू। सेवेंथ प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो सेवेंथ इज योर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए ये आपका डिपेंड करेगा मेटल टू मेटल, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका सबका हाई होने वाला है, बट चूंकि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर एग्जिस्टिंग इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि मोस्टली मेटल्स आपके किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में। तो इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो उनकी स्टेट की वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं अपने आप हाई हो जाती है। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है मेटल्स की, वो मैक्सिमम हाई ही होती है। एक्सेप्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो एक्सेप्शन में भी कुछ ऐसे हैं, जैसे मरकरी। आप यहाँ पे मरकरी का नाम याद रखिए, क्योंकि मरकरी इज हैविंग द लोएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग तो नहीं बोलेंगे पर बॉइलिंग पॉइंट। व्हाई? बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, तो इसलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है। लेकिन आप टंगस्टन को भी जरूर याद रखिए। टंगस्टन एक मेटल है जो कि बेसिकली बल्ब्स के अंदर में फिलामेंट्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, नियर अबाउट 20 to 100 के आसपास होता है। तो इतना हाई भी हो सकता है मेटल्स का। और अगर हम लो की बात करें, तो जैसे हमने बात की कि मरकरी इज अ एग्जाम्पल कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो हो सकता है, और बॉइलिंग पॉइंट। 8th पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो दैट इज योर सोनोरिटी। स्कूल की घंटी सबको पता है, टन 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 जो आवाज आती है, हर किसी के स्कूल में कुछ कोई भैया होंगे, कोई अंकल होंगे, कोई दादाजी होंगे जो कि घंटा बजाते होंगे। तो जो घंटा बज रहा है वो क्यों बज रहा है, और वो घंटा किस चीज का बना हुआ है, तो दैट मस्ट बी मेड अप ऑफ सम मेटल। मेटल के बड़े बड़े रॉड्स होंगे किसी भी तरीके के जिसमें आवाज लगती होगी, या मेटल की प्लेट्स होती होंगी जिनमें आवाज लगती होगी। इवन अगर मान लीजिए आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल बेल्स भी, आपको हो गया आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल बेल्स भी है, तो इलेक्ट्रिकल बेल्स में भी जो कैप लगी होती है वो भी तो मेटल है, और जो उसके ऊपर में एक टोंग है जो बार बार वो क्लिक कर रहा है, इलेक्ट्रिकल की वजह से ही कर रहा हो, लेकिन वो जो क्लिक कर रहा है वो भी तो आपका एक मेटल का ऑब्जेक्ट ही है। उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो मेटल्स आर, दे आर वेरी मच सोनरस इन नेचर, दे कैन क्रिएट अ साउंड, एंड दैट साउंड मस्ट बी गुड ऑल्सो, ऑडिबल ऑल्सो, क्योंकि आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी अगर देखा जाए तो जो वायर्स है वो भी आपके मेटल के बने हुए हैं, जो कितने ही म्यूजिकल होते हैं वो हम लोग सब लोगों को पता है। सोते रहिए, घर पे अगर पैसा किसी के पॉकेट से गिरता है, चिल्ल से एक आवाज आती है, अच्छा लगता है सुन के, तुरंत नींद खुल जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब है कि मेटल्स आर वेरी गुड साउंड प्रोड्यूसर्स, तो दे आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी ऑल्सो। बट हाँ, एक्सेप्शंस की बात है, जैसे हम लोगों ने बात किया सोडियम और पोटेशियम को लेकर के, तो सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शन होंगे क्योंकि वो सॉफ्ट है, तो जाहिर सी बात उनके गिरने की वजह से भी कोई भी साउंड क्रिएट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या चीज होती है? क्रेन देखा है आप लोगों ने सबने, क्रेन, बुलडोजर्स, ये सारी चीजें। तो कभी क्रेन और बुलडोजर्स ना टूटते नहीं है, दे कैन नॉट बी ब्रोकन। व्हाई? बिकॉज जो मेटल्स वहां पे यूज किया जा रहा है उनमें इतनी पावर है कि वो अगर किसी भारी, अपने से ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट को भी अगर उठाएंगे तो दे कैन बी स्ट्रेच,
उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इतनी है कि वो टूटेगी नहीं, ब्रोकन नहीं होगा उसका। अगर वेल्डिंग है तो वो टूट सकती है, लेकिन अगर वो सिंपली मेटल्स है तो दे कैन नॉट बी ब्रोकन, दे कैन बी स्ट्रेच, दे कैन बी कंप्रेस हो जाएंगे, दे कैन, मतलब मान लीजिए वेट बहुत ज्यादा पड़ा तो वो मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपका कंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन दे कैन नॉट बी ब्रोकन, वो पीसेस में ब्रोकन नहीं होंगे। वो इसलिए बिकॉज जो मेटल्स होते हैं दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ मेटल्स। सो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो समझ में आया होगा और सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होगी, बट है ना। तो अगर आपको लगता कोई डाउट होता है इससे रिगार्डिंग तो आप प्लीज कमेंट पे लिखिएगा, ताकि हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सके अलग से।